मैं देखती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम को भी कहते हैं कि एक हाथ में किताब लीजिए, एक हाथ में कुरान लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अरे निकलिए ना इस चोंचलेबाजी से, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। कब तक चंगुल में फंसे रहोगे विपक्षियों के, और कब तक इन्हें वोट दे दे के फिर बेवकूफ़ बनते रहोगे। अब आगे बढ़ो, देश की तरक्की के साथ जुड़ो। आपको कोई पंचरबाज कहने वाला ना रहे, आपको कोई टेररिस्ट कहने वाला ना रहे, आपके 8 बच्चे नंगे घूम रहे हैं ये कहने वाला कोई ना रहे। इस तरफ आगे बढ़ो, देश की मुख्य धारा से जुड़ो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापसी करेंगे और एक जीत से आप शेर को कम मत आंकिए। इस तरह से लगातार जो माहौल बन रहा है, एक 2024 की हम बात करें, कर्नाटक में भाजपा हार गई, लेकिन 2024 की अगर बात करें तो क्या लगता है कांग्रेस वापसी कर सकती है? नहीं, 24 में तो आएंगे तो मोदी जी ही। पर मैं बोल रही हूँ कर्नाटक के लिए शुभकामनाएं कांग्रेस पार्टी को। अभी तो वहाँ पर यही कुत्ता घसीटी चल रही है कि बनेगा कौन। अभी तो ये कांग्रेस का प्रॉब्लम ये, बेचारे यही नहीं डिसाइड कर पाते हैं कौन बनेगा, क्योंकि लक्ष्य नहीं है कुछ, क्योंकि सोच नहीं है कुछ। मतलब हम जीत गए तो इसका घमंड आ गया है, अभी कुछ बने भी नहीं है कि घमंड आ गया है। पर फिर भी मेरी बहुत सारी शुभकामनाएं। पर बनेंगे तो मोदी जी ही प्रधानमंत्री 2024 में। चाहे कोई कितने भी घोड़े खोले, चाहे कोई कितनी भी मशक्कत कर ले, भारतीय जनता पार्टी 2024 में सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी फिर से तीसरी बार, एक कारण क्या है, कोई रीजन बताइए क्यों तीसरी बार मोदी जी को? मोदी जी ने क्या काम नहीं किया है आप बताइए। जो राम मंदिर के लिए 6 दिसंबर आते ही, आप याद करिए, 6 दिसंबर आते ही पूरा कर्फ्यू से पाट दिया जाता था शहर को कि अरे बाप रे 6 दिसंबर आने वाली है। हमें डराया जाता था, मुसलमानों को अलग डराया जाता था, देखो मस्जिद गिरा दी, और इस तरीके के शब्दों से हमें भड़काते थे, बहलाते थे, फुसलाते थे। आज हमारा राम मंदिर बन रहा है, किस में क्या झगड़ा हुआ आप बताइए? यानी हमारा बुद्धू बना के रखा सारे इतने साल कांग्रेस पार्टी ने। और कांग्रेस पार्टी ने ही जो मुसलमानों का आज आप देखते हैं 8 बच्चे पैदा कर रहे हैं, जो पंचरबाज कहते हैं लोग, उन्हें किसने बनाया है ये? हमें वो भी तो सोचना पड़ेगा ना। फिर भी आज भी मुसलमान उनको 100% वोट करके आता है। तो हिंदू भाइयों को थोड़ी बहुत सोच नहीं लानी पड़ेगी कि ये मुसलमान एक मुश्त वोट डाल कर आते हैं, हम सब क्यों बिछड़े हुए होकर, मेरा भाई किसी को वोट डाल के आ रहा है, मेरा दूसरा भाई किसी और को वोट डाल के आ रहा है। हमें भी एकजुट होना पड़ेगा, हमें भी एकजुट होकर वोट डालनी पड़ेगी। तो मुझे लगता है कि थोड़ी देर में सही कर्नाटका अभी आपको दिखाई देने वाला है कि कर्नाटका किस रूप की तरफ जाएगा। थोड़े दिनों में जब सिर्फ मुसलमान ही मुसलमान नज़र आएंगे और हिंदू, ना बहनों की कोई सुनवाई होगी ना भाइयों की सुनवाई होगी, तो कर्नाटक वालों को जल्दी अपनी जो वोट डाल कर आए उस पर दुख भी होगा, और फिर भी हम कर्नाटक वालों के साथ खड़े रहेंगे। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ऐसा नहीं करते कि आपने मुझे वोट नहीं दी तो मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा, या आप मेरी जिंदाबाद नहीं लगाएंगे तो मैं आपके लिए काम नहीं करूँगा। या मैं देखती हूँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुस्लिम को भी कहते हैं कि एक हाथ में किताब लीजिए, एक हाथ में कुरान लीजिए, कंप्यूटर लीजिए, पढ़िए, आगे बढ़िए। अरे निकलिए ना इस चोंचलेबाजी से, मुसलमान मुसलमान मुसलमान। कब तक चंगुल में फंसे रहोगे विपक्षियों के, और कब तक इन्हें वोट दे दे के फिर बेवकूफ़ बनते रहोगे। अब आगे बढ़ो, देश की तरक्की के साथ जुड़ो। आपको कोई पंचरबाज कहने वाला ना रहे, आपको कोई टेररिस्ट कहने वाला ना रहे, आपके 8 बच्चे नंगे घूम रहे हैं ये कहने वाला कोई ना रहे। इस तरफ आगे बढ़ो, देश की मुख्य धारा से जुड़ो। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी वापसी करेंगे और एक जीत से आप शेर को कम मत आंकिए। अच्छा मैम, लगातार राहुल गांधी ये भी कहते हैं कि देश में नफरत का माहौल है। कर्नाटक हमने सुनिए, कर्नाटक, पहले मुझे ये बताइए, आप प्रेम की दुकान, किसकी दुकान खोल रहे हो? मोहब्बत। अच्छा, तो क्या आप हम सब एक दूसरे से मोहब्बत नहीं करते? यहाँ लाखों लोग खड़े दिख रहे हैं, आप दिखाइए, कैमरे से दिखाइए, इतने हज़ारों लोग, सब लोग क्या एक ही कास्ट के लोग हैं? ये मैं मुस्लिम हूँ, आप हिंदू हैं, कोई क्रिश्चियन खड़ा है, कोई और खड़ा है, हर जाति धर्म, हर स्टेट के लोग खड़े हैं यहाँ पर। कौन सी आपने नफरत देख ली किसी के दिल में, मुझे बताइए? अरे आप किसी की बेटी को ISIS में ले जाएंगे, वो आपसे नफरत भी ना करे, आतंकवाद से नफरत भी ना करे। आतंकवाद से नफरत करते हैं, मुस्लिम जो गलत हैं उनसे नफरत करते हैं, हिंदू जो कोई गलत करता है कोई हिंदू भाई साथ नहीं खड़ा होता, लेकिन मुसलमान कुछ गलत कर दे तो सारे लोग इकट्ठा खड़े हो जाते हैं। ये प्रॉब्लम है भाई। मुसलमानों को भी आप अच्छी दिशा में जाने दीजिए ना, मुसलमान को पढ़ के देश की मुख्यधारा से जुड़ने दीजिए ना। मैं तो आपके माध्यम से अपने सारे मुस्लिम भाइयों से कह रही हूँ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सपोर्ट करो, जो आपको देश के साथ लेके चलना चाहते हैं, जो आपको इसमें नहीं बांट के रखना चाहते कि ये सिर्फ मुसलमान है, इसकी मुझे सिर्फ वोट लेनी है,
प्रधानमंत्री का एक निर्णय बताइए जब उन्होंने वोट लेने के लिए कोई ऐसा निर्णय लिया हो। उनके सारे निर्णय देश हित में हैं। लगातार विपक्ष इकट्ठा हो रहा है, कह रहा है लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हटाओ। नहीं, कहाँ इकट्ठा हो रहे हैं? जैसे क्या बात मिल रहे हैं बड़े बड़े नेता बात कर रहे हैं आप। जैसे ही वो किसी से मिलने जाते हैं 5 मिनट बाद वो कहता है प्रधानमंत्री मैं बनूंगा। जैसे ही नीतीश कुमार ममता जी से मिलने हैं, मिल लो, गले मिल लो, कोई बात नहीं, लेकिन प्रधानमंत्री मैं बनूंगी। फिर वो गए अखिलेश भैया के पास, मिल लो, लेकिन प्रधानमंत्री मेरे पिताजी बनेंगे। अब तो वो रहे नहीं, लेकिन अब शायद अखिलेश भैया खुद ही बनने के लिए दौड़ में ना आ जाए। तो आप विपक्षियों की एकता पे ना, ये तो सुन के ही हंसी आती है मुझे। एकता छोड़िए, ये तो खुद के भी नहीं है, ये आपस में एक दूसरे के क्या होंगे। तो ये इनका ये मतलब ये जनता को ये दिखाना चाहते हैं, देखिए हम एकजुट हैं। और उस मंच पे जिस पे खड़े होकर हाथ हिला रहे थे ना सब, उस मंच से उतरते उतरते सब एक दूसरे को उल्टा सीधा बताते आ रहे थे कि इसने ये चोरी करी, उसने वो चोरी। सारे तो चोर हैं, चोर चोर मुसेरे भाई, सारे इकट्ठे होके मुसेरे भाई अगर कितनी भी कोशिश कर लें प्रधानमंत्री जी को कभी हरा नहीं पाएंगे। और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की फिर तूती बोलेगी, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी होंगे। आप और हम यहीं कनॉट प्लेस में खड़े होके फिर भारत माता की जय वंदे मातरम कह रहे होंगे। अच्छा, मोदी जी देश के लिए क्यों जरूरी है? राहुल गांधी कहते हैं कि बड़े बड़े उद्योगपतियों का ही भला हुआ है, गरीब जनता का तो हुआ ही नहीं है। कौन सा उद्योगपति का भला हुआ है? अडानी अंबानी का है। अडानी अंबानी तो ऑलरेडी अमीर ही है। हमने तो उन्हें कभी भीख मांगते देखा नहीं सड़क पर। अरे भाई, मेरे भारत का कोई बिजनेसमैन अगर ताकतवर होगा मैं तो उसे सैल्यूट करूंगी। वाह, हमारे देश का नाम रोशन कर रहा है, वाह। अरे बिजनेसमैन भी तो कोई हमारे कैटेगरी रखता है देश में या नहीं रखता है? या सिर्फ बिजनेसमैन को बेचारे को गाली बकते रहोगे? अरे अडानी ने पूरी दुनिया में नाम कर रखा है, अंबानी ने हमारे पूरी दुनिया में नाम कर रखा है। जो हीरोइन कह रही थी ना मैं भारत को यूं करती हूँ, उन्होंने कहा आ जाओ, लो 2 करोड़ रुपए, डांस करो यहाँ। इतनी बड़ी सिंगर और एक्टर को फॉरेन कंट्री की, तो उससे भी आप खुश नहीं होते हो, आप किसी से भी खुश नहीं होते हो, सिर्फ मुसलमानों से खुश होते हो, वो भी नकली। मैं तो खुश होती हूँ, पहली बार मैं मुसलमान लड़की होके बोल रही हूँ कि मुझे इतनी खुशी मिलती है कि हिंदू भाई जाग रहे हैं। अरे सवाल कर लेते हैं अपने धर्म के लिए भाई। पहले किसकी मजाल थी अपने धर्म के बारे में? पूछो इनसे ही। इनकी कभी हिम्मत थी हिंदू धर्म के बारे में एक सवाल भी पूछ लेते? या इनकी हिम्मत थी यहाँ खड़े होकर जय श्री राम कहते हैं पुलिस पकड़ के ले जाती? नहीं लगा सकते थे। किसकी वजह से? मुसलमान न छिटक जाएं, हिंदुओं का शोषण हो जाए चाहे कितना भी। तो ये सारे काम जो करे हैं विपक्षियों ने, कांग्रेस पार्टी ने, खासकर मैं कांग्रेस पार्टी का इसलिए नाम लेती हूँ क्योंकि वही सत्ता में रही है, तो उन्होंने जो बोया है भाई काटना तो पड़ेगा ना। अब वो काट रहे हो, काटते रहो और मोदी जी से थोड़ा सा और चिढ़ते रहो, कर्नाटक की जीत में खुश होते रहो, आएंगे तो मोदी जी ही। सवाल मेरा ये है, आप एक महिला हैं और लोग कहते हैं, विपक्ष भी कहता है कि काम ही नहीं हो रहा है, देश को गड्ढे में डाला जाए। देश हित में क्या काम हुआ मोदी जी का? देश हित में काम बताइए, 9 साल हो गए। नहीं, आप सड़कें देख लीजिए। गडकरी जी के बारे में मुझे बताने की ज़रूरत है क्या? मतलब पीछे मोदी जी ही लिखा होगा, गडकरी जी लिखा होगा, तो भारतीय जनता पार्टी का काम नहीं मानोगे क्या? सड़कों को कहाँ से जोड़ा जा रहा है? और सबसे बड़ी बात, मैं तो सारी चीज़ें छोड़ दूं देश भर की, जय श्री राम, राम मंदिर बन रहा है। अरे भाई, इसके ऊपर तो सब कुछ न्यौछावर है अपना। मैं मुसलमान होके बोल रही हूँ, तो फिर आपको और क्या चाहिए? अरे राम मंदिर मिल गया, उसमें सब तर गए। बाकी भगवान जब मिल जाते हैं तो उसमें ये छोटी चीजें तो अपने आप आ जाती हैं। भगवान का नाम लेने से सारी दुनिया की चीजें मिल जाती हैं, और हम क्या मांगे उनसे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने राम मंदिर दिलवा दिया, कहते हैं कोर्ट से मिला। अरे भाई, कोर्ट में वो मुसलमान जो 24 घंटे पोथियाँ लेके घूमते थे, उन वकील की डेथ हो गई आज, उनको भी श्रद्धांजलि। जो अदालत में ये भी ना बता पाए कि ये यहाँ नमाज पढ़ने आता था कोई, वो ऐसे वकील थे, वो ये भी प्रूव नहीं दे पाए। पता है आपको? सवाल ये भी उठता है कि राम मंदिर बनने से रोजगार मिल जाएगा क्या? रोजगार? अरे क्या बात कर रहे हैं? अरे राम मंदिर वहाँ वाला छोड़िए, अयोध्या वाला, मैं आपको यहीं के राम मंदिर लेके चल रही हूँ। चलिए, वहीं के मंदिर के बाहर सारे आप सिर्फ देख लेना कि काम मिला हुआ है या नहीं मिला हुआ है, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी।